आज 31 अगस्त 2024 है। आज हम पिछले 15 दिनों के कुछ खास इवेंट्स एवं भारतीय संविधान के विशेषताएं, महत्व तथा अन्य विभिन्न बिंदुओं पर बात करेंगे। कुछ खास इवेंट्स में है कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को 29 अगस्त 2024 को विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की मौजूदगी में नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस अरिघात भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। यह देश के स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड के तहत संचालित होगी। यह अरिहंत श्रेणी की भारत निर्मित दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। अरिहंत को साल 2009 में भारतीय नेवी की फ्लीट में शामिल किया गया था। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में 3 नवीन ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। यह ऑनलाइन पोर्टल केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए हैं। एक थर्मल परियोजनाओं का ऑनलाइन निगरानी पोर्टल प्रॉम्प्ट, जो भारत में निर्माणाधीन थर्मल पावर परियोजनाओं के वास्तविक समय विश्लेषण और ट्रेनिंग की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करेगा। दूसरा है पावर सेक्टर के लिए आपदा रोधी अवसंरचना ड्रिप्स ऑनलाइन पोर्टल चक्रवात, भूकंप, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश में बिजली व्यवधान की तुरंत पहचान करने के लिए बनाया गया है। जबकि जल विद्युत एवं पीएसपी परियोजनाओं से संबंधित सर्वेक्षण और जांच गतिविधियों की निगरानी जल विद्युत डीपीआर के लिए केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देश के विभिन्न हिस्सों में निर्माणाधीन जल विद्युत पंप भंडारण परियोजनाओं की स्थिति प्रदान करेगी। नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा IGIA अगस्त 2024 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI के एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन ACA कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया। लेवल 5 सर्टिफिकेशन प्राप्त करके दिल्ली हवाई अड्डे ने अपने स्कोप 1 और 2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 90% तक कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति प्रदर्शित की है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे का संचालन GMR समूह के नेतृत्व वाली दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा किया जाता है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल विश्व के हवाई अड्डों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वैश्विक व्यापार संघ है, जबकि एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम हवाई अड्डों पर सक्रिय कार्बन प्रबंधन के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 अगस्त 2024 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जांजकर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग के रूप में 5 नए जिलों के गठन की घोषणा की। 2019 से पहले लद्दाख जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा था। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को रद्द करने पर लद्दाख को तत्कालीन
जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग कर दिया था। वर्तमान में लद्दाख में केवल 2 जिले लेह और कारगिल हैं। इन नए जिलों का निर्माण निवासियों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच और अवसरों में प्रगति लाने में सहायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाले विज्ञान रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2024 से की है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के पहले संस्करण में 4 श्रेणियों विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम श्रेणी में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को 33 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध जैव रसायन और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक गोविंदराजन पद्मनाभन को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चंद्रयान-3 टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 6.7% की दर से बढ़ोतरी हुई। यह आंकड़ा 5 तिमाहियों में सबसे कम रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की सभी चारों तिमाही में वृद्धि का यह आंकड़ा 7% से ज़्यादा ही रहा था। 2022-23 की अंतिम तिमाही यानी जनवरी-मार्च 2023 में जीडीपी में 6.2% बढ़ोतरी हुई थी, जो हाल ही में खत्म हुए तिमाही से आंकड़े से कम थी। सरकारी आंकड़े के अनुसार जीडीपी की बढ़ोतरी की गति का धीमा होने का प्रमुख वजह कृषि क्षेत्र का खराब प्रदर्शन रहा। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही अर्थात अप्रैल जून 2023 में यह आंकड़ा 8.2% रहा था, जबकि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही जनवरी मार्च 2024 के दौरान देश के जीडीपी में 7.8% बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। इस धीमी बढ़ोतरी के बावजूद भारत सरकार सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, क्योंकि वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान चीन की जीडीपी वृद्धि की दर 4.7% रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक कृषि क्षेत्र में इस दौरान सिर्फ 2% की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की अप्रैल जून तिमाही में हुए 3.7% की बढ़ोतरी दर से कम है। दूसरी ओर मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून 2024 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर बढ़कर 7% हो गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि के दौरान यह दर 5% रही थी। मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों में फिस्कल डिफिसिट पूरे साल के अनुमान का 17.2% रहा। इस साल के पहले 4 महीनों में फिस्कल डिफिसिट 1.61 लाख करोड़ रुपये रहा। सरकार द्वारा 30 अगस्त को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 33.9% था।
अप्रैल जुलाई 2024 के दौरान कैपिटल एक्सपेंडिचर यूटिलाइजेशन 16.3% रहा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में यह 23.5% था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 31 अगस्त 2024 को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत देश को 3 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। उन्होंने मेरठ को लखनऊ, मदुरई को बेंगलुरु और चेन्नई को नागरकोइल से जोड़ने वाली 3 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दक्षिण राज्यों को तेजी से विकास महत्वपूर्ण है। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब लीजेंड्स लीग क्रिकेट LLC से जुड़ गए। वह अब इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात IPL से अलग अन्य T20 लीग में खेल सकते हैं। श्री धवन ने 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 T20 में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 12,286 रन बनाए। अब हम भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान की विशेषताओं और महत्व तथा अन्य बिंदुओं पर बात करेंगे। भारत का संविधान की राजनीतिक व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करता है। सरकार की संस्थाओं की शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। यह भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च कानून है तथा संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा, शासन के सिद्धांतों को भी रेखांकित किया जाता है। भारतीय संविधान विश्व के सबसे लंबे एवं विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान की संरचना के विभिन्न घटक हैं। उनमें से एक है संविधान का भाग, पार्ट्स। संविधान में भाग या पार्ट्स का तात्पर्य समान विषयों या समान प्रवृत्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के समूह से है। संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे, जबकि वर्तमान में 25 भाग हैं। प्रत्येक भाग देश के कानूनी, प्रशासनिक या सरकारी ढांचे के विशिष्ट पहलुओं से संबंधित है। अनुच्छेद या आर्टिकल्स, अनुच्छेद संविधान के अंतर्गत एक विशिष्ट प्रावधान या खंड को संदर्भित करता है जो देश के कानूनी और सरकारी ढांचे के विभिन्न पहलुओं का विवरण प्रस्तुत करता है। संविधान के प्रत्येक भाग में क्रमानुसार क्रमांकित कई अनुच्छेद होते हैं। मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद थे, जबकि वर्तमान में यह 448 हो गया है। फिर है अनुसूची, शेड्यूल्स। अनुसूची संविधान से संबंधित एक सूची या तालिका को संदर्भित करती है जो संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी या दिशा निर्देशों का विवरण प्रदान करती है।
अनुसूची अस्पष्टता और पूरक विवरण प्रदान करती है, जिससे संविधान अधिक व्यापक और कार्यात्मक हो जाती है। संविधान या भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कैबिनेट मिशन की प्रस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टिफोर्ड क्रीप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुआ तथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान हेतु अलग संविधान की मांग की। विदित हो कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। फिर कि BN राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करते हुए प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के द्वारा संविधान को तैयार करने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था। इसे भारत के संविधान की अंगीकृत तिथि के रूप में जाना जाता है। उस समय इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। हालांकि संविधान का अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे भारत एक संपूर्ण गणराज्य बन गया। इस तिथि को भारत के संविधान के अधिनियमन तिथि के रूप में जाना जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है।